इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। ग्रैंड प्रीस्ट इस पॉइंट पर गोहान से कहते हैं, तो अब तुम्हें शायद मुझे बता देना चाहिए। मुझे असल में जानना है कि तुम एकदम से इतने ताकतवर कैसे हुए, और आखिर हमें क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे कि हम चीज़ों को मैनेज कर सके। गोहान कहता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, हमें बस एक जैकेट को ढूंढना है और हमें उस एक जैकेट को मेरे फादर को देना है, क्योंकि उनके एक वेरिएंट पहले उस चीज़ को होल्ड करते थे, पर अब उनका वेरिएंट पता नहीं कहाँ पर है, जिस रीज़न की वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अगर मेरे फादर उस जैकेट को पहन लेते हैं और उसे उस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि उनके वेरिएंट ने किया था, तो सारी ही चीज़ें प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगी। इस पॉइंट पर गोहा ने काफ़ी बार राज यहाँ पर रिवील करता है। वो कहता है कि असल में वो यहाँ पर जैकेट को ढूंढ सकता है। इस यूनिवर्स में भी जैकेट एग्जिस्ट कर रही है, इस टाइमलाइन में भी जैकेट है। हमें बस उस जैकेट को ढूंढना है और उसे गोकू को देना है, और गोकू को इतना स्ट्रांग होना होगा जितना कि इस मल्टीवर्स में कोई ना, लाइक इस यूनिवर्स में कोई ना हो। उसे एंटायर यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनना पड़ेगा। ग्रैंड प्रिंस सवाल करते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। गोहान कहता है कि असल में मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए मेरे वेरिएंट्स की मेमोरीज में से कुछ किरदार को हमारे यूनिवर्स में लाना होगा, जिससे कि हमारा काम इजी हो जाए, और इसके बाद हम उस जैकेट को ढूंढ कर वो फादर को दे देंगे। और हम देखते हैं गोहान अपने यूनिवर्स से रवाना होता है। असल में गोहान ने अपने काफ़ी सारे वेरिएंट को एब्जॉर्ब कर रखा है, और उन वेरिएंट्स में से कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे स्टैंड को क्रिएट करा था जिससे कि ड्रिप जैकेट उन्हें मिल जाए। तो गोहान अब उस चीज़ का एडवांटेज लेगा। अर्थ 1210 पर हम एक शिप को देखते हैं, और ये जो शिप है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी, पर देखने वाली बात है कि शिप से कुछ आवाज़ें आ रही थी। शिट, मेरे पास खाना खत्म हो रहा है। हम देखते हैं एक सफ़ेद बाल वाले लड़के को जिसकी आंखें काफ़ी हद तक सेरेफिन कलर की थी। वो इस पॉइंट पर कहता है, डैम इट, मैंने अभी तक मम्मी को नहीं ढूंढा है, और प्रॉब्लम यह आ चुकी है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी पुरानी चोटों से हील नहीं हुआ हूँ। अगर मैं फिर शिकार पर जाऊँगा तो शायद से इस बारी मैं ही शिकार बन जाऊँ। मुझे शिकार पर नहीं जाना, अभी थोड़ा सा ही खाना है। मैं आशा करता हूँ तब तक मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँ। शरीर पर काफ़ी सारी चोटें थी, शरीर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि काफ़ी कमज़ोर हो गया हो। उसने न्यूट्रिशन ऐसा कुछ अच्छा कंज्यूम करा है नहीं, और वो दिन प्रतिदिन बस कमज़ोर हो रहा है। खून शरीर से निकल रहा है, चोटें काफ़ी भयंकर लग रही थी। पर वो कहता है, ठीक है, जब ये खाना ख़त्म होगा तभी मैं यहाँ पर शिकार करने जाऊँगा। तभी उसे आवाज़ आती है, तुम्हें ऐसा देखकर मेरा जी पूरी तरीके से दहल उठा है बेटे। असल में ये गोहान का नहीं, गोहान के वेरिएंट का बेटा होता है। अब गोहान अपने वेरिएंट बनकर उसके बेटे से मिलता है और कहता है, ठीक है, तो तुम काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके हो, अब अपनी आंखें बंद करो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, और काफ़ी जल्द हम तुम्हारी मम्मी को भी ढूंढ ही लेंगे, ताकि ज़्यादा चीज़ें मुश्किल ना हो। गोहान इस पॉइंट पर अपने वेरिएंट के बेटे को अपना ही बेटा समझकर कहता है, क्योंकि उसने उसके फादर को एब्जॉर्ब कर रखा है। इस वजह से वो अपने सारे ही जितने भी वेरिएंट्स को उसने एब्जॉर्ब कर रखा है, वो सबके एक्सपीरियंस को तो देख ही सकता है, पर हर किसी की कॉन्शियसनेस को भी एक्सेस कर सकता है। तो अभी वो उसका पिता बन के ही बात कर रहा है। गोहान कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा से ज़रूर मिलाऊंगा, और हाँ, एक समय बाद हम तुम्हारी मम्मी को भी ढूंढ देंगे। पर असल में काफ़ी लंबे अरसे पहले जब हम तीनों एक ऐसे सफ़र पर गए थे जिस सफ़र पर हमने काफ़ी अजीबोगरीब जैकेट को देखा था। कहा जाता है कि उस जैकेट को अगर कोई छू ले तो वो ख़त्म हो जाए। तो क्या तुम उस जैकेट को मेरे लिए ढूंढोगे? गोहान का बेटा पूरी तरीके से ब्लैंक होता है, और वो बस रोने वाला होता है। इस पॉइंट पर उसे कुछ भी, किस भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी कर लो उसे फ़र्क ना पड़ रहा। वो बस यहाँ पर अपने पापा को देखकर हैरान है, और वो जब ये सुनता है कि उसके पापा उसकी मम्मी को ढूंढने की बात कर रहे हैं, तब तो वो खुशी से जैसे कूद पड़ता है। और वो यहाँ पर कहता है, डैड आपको पता भी है, जब आप एकदम से चले गए थे तब मॉम और मुझे हमारे खुद के फ्लैट के लोग यहाँ पर खाने के लिए दौड़ रहे थे। चीज़ें यही नहीं ख़त्म होती। बाकी सीएंस जो यहाँ पर काफ़ी हद तक नहीं जानते थे हमारे बारे में, वो भी हमें ख़त्म करने पर तुल गए थे।
मैं नहीं चाहता कि ये फिर से हो, हम काफ़ी दूर चले जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है गोहान के माइंड के अंदर। गोहान जो एक्चुअल गोहान है, जिसके अराउंड अभी स्टोरी घूम रही है, वो गोहान और इस बच्चे का बाप गोहान, ये दोनों ही लाइक इन दोनों का सीन हमें दिखाया जाता है। जो गोहान है वो कहता है, तो तुमने जैकेट को देखा था और तुम्हारे बेटे ने उस जैकेट को देखा था। तुम्हारे बेटे के पास एक काफ़ी पावरफुल पोटेंशियल है, वो जैकेट को ढूंढ सकता है, और अगर वो जैकेट को छू भी लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो गोकू का ही गोकू के डीएनए से आता है। जो अब यहाँ पर मेजेस्टिक गोहान है, उस बच्चे का बाप, वो कहता है ठीक है, पर हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कह दूँगा, अगर मेरे बेटे ने वो जैकेट ढूंढी तो फिर तुम्हें मुझे एक अलग बॉडी देनी होगी, तुम्हें मेरी वाइफ को भी ढूंढना होगा, मुझे मेरे बेटे को और मेरी वाइफ को तुम्हें यहाँ पर एक ऐसी ज़िंदगी देनी होगी जो हम चाहते हैं। गोहान इस चीज़ के लिए मान जाता है, और जो गोहान का वेरिएंट है वो यहाँ पर कहता है कि कुछ चीज़ें मेरे मेमोरीज़ के अंदर नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लैंक आउट है, पर कुछ जगह है ऐसी है जहाँ पर तुम्हें हिंट मिल सकता है। गोहान उस बच्चे को लेकर यूनिवर्स 7 और अपने यूनिवर्स के लिए निकल पड़ता है, और ये जो सफ़र था, इस सफ़र में वो अपने बच्चे को और अच्छे से जान पाता है। गोहान अपने बेटे को ग्रैंड प्रीस्ट के हवाले कर देता है, और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है गोहान, तो तुम्हारा जो बेटा होगा वो जैकेट ढूंढने के लिए इनफ होगा, हम इसे इसके जर्नी पर भेज देंगे। पर देखने वाली बात है कि हमें अपने यूनिवर्स को स्ट्रांग बनाना है, और हमें काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली जैसे हल्का पावर अप करता है और एकदम से चार्ज कर देता है गोकू के ऊपर। और फिर हम देखते हैं गोकू को। गोकू इस पॉइंट पर कहता है प्लीज़ मुझे मेरी सुपर सैयन 5 पर ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर मत करो। तो गाइज आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, सॉरी फॉर डैट। बट चलो आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। क्या यहाँ पर गोकू के पास सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन है और वो ब्रोली के साथ बैटल कर रहा है? आखिर इनकी स्टोरी क्या रही होगी, और आखिर गोहान अपने वेरिएंट से बात कर सकता है जो उसके बॉडी के अंदर है? तो आखिर उसके वेरिएंट्स के पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो गोहान एक्सेस कर सकता है पर फिर भी नहीं कर पा रहा? आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज मैंने रिसेंटली ही यहाँ पर एआई को एक्सप्लोर करा है, तो इस रीज़न की वजह से मुझे अगली वीडियो को लाने में थोड़ा समय लग सकता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। तो इस वीडियो को हो सके तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ कमेंट कर देना।